क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर बच्चों को 100 में 100 मैथ कैसे आता है, और अगर आता है तो वो कैसे पढ़ाई करते हैं, और किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कौन सा किताब से क्वेश्चन आता है। तो जरा प्यार से देखो, ये जो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। 99% क्वेश्चन अब इसी बुक से पूछा जा रहा है। कोई एनसीईआरटी का जमाना नहीं रहा है। अब सारा जो ये केसी सिन्हा का बुक है, इसी से टोटली क्वेश्चन उठाया जा रहा है, और डिट्टो बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है। तो आइए एक एक बात की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 2025 का ये क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव है, मान लो कि आपके बोर्ड एग्जाम 27 में भी ऐसा आ जाए, तो आप कैसे इसे बनाओगे। तो पहले इसकी कंसेप्ट के समझेंगे, और जैसे ही इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेरे भाई मैं 6-7 क्वेश्चन लगातार करूंगा इस पर, ताकि आपका सारा का सारा समस्या क्लियर हो जाए इस कंसेप्ट से जब भी क्वेश्चन आए। तो जरा प्यार से आइए, मैं एक बात सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एक नहीं 1000 बार इस बात को बोला हूं कि पूरे जीवन में जब कभी भी 1 + X² रहे, X² रहे तब पुट करना है एक्स के जगह पे, पुट करना है पुट करना है पुट करना है इस एक्स के जगह पे, इस एक्स के जगह पे, इस एक्स के जगह पे आपको टाइन थीटा या कॉट थीटा पुट करना, टाइन थीटा या कॉट थीटा। याद करने का तरीका हो गया, ध्यान से सुनोगे प्यार से, ऐसे याद करने का तरीका, टी फॉर टनाका हो गया, और सी फॉर आपका क्यूट हो गया, या बहुत ही कंटाप हो गया। ध्यान से सुनो प्यार से, कहानी से ऐसा याद करवा दूंगा जब एक जन्म नहीं 7 जन्म चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हाँ गुरुजी याद हो गया। ट्रिक देखो इसका मैंने क्या बताया है। ट्रिक क्या है कि मैंने क्या बोला कि 1 + X² रहता। अब प्लस माने तुमको समझना है लाभ, प्लस का मतलब समझना लाभ। अरे प्लस माने क्या होता, दो दिल को जुड़ना, दो दिल को मिलना, दो दिल को समा जाना, दो जिस्म एक जान, उसी को तो हम लोग लव कहते हैं, जुड़ना कहते हैं। तो मेरे भाई प्लस का मतलब लव, प्लस का मतलब लव। और लव किससे करना है, तो दुनिया में दो ही आदमी से लव करना, एगो जो बहुत टी फॉर टनाका रहेगी उससे, या तो बहुत ही जो क्यूट रहेगी या तो कंटाफ रहेगी, उसी से लव करना है। तो देखो ना, टी फॉर टनाका, सी फॉर क्यूट, बहुत ही कंटाफ। यानी पूरे जीवन में जब भी मैं कभी देखूंगा प्लस देखूंगा तो टनाका या तो क्यूट से मुझे प्यार करना है। एक एक बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आखिर 1 + X² रहेगा, तो एक्स के जगह पे टाइन या कॉट ही क्यों पुट करे, साइन कॉस क्यों नहीं पुट करे, सेक कॉस से क्यों नहीं पुट करूं सर। आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक है जो टाइन या कॉट ही पुट करना। ध्यान से सुनो प्यार से, एक एक बात पढ़ाऊंगा, बड़ा रिलैक्स से समझाने आया हूं, समझाऊंगा। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट तो कहा क्लियर हो गया कि जीवन में 1 + X² रहे तो एक्स के जगह tan या cot। क्यों tan या cot पुट करना वो अभी बताऊंगा। सबसे पहले इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2025 वाला, ये कर लेता हूं, इसके बाद तुमको आगे की कहानी सिखाऊंगा। चलो, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा, क्या होगा, आगे का कोई कहानी नहीं समझ में आ रहा है। बस एक कहानी दिल जोर जोर से चिल्ला रहा है कि गुरुजी देखो, इसे मैं जानता हूं, बाकी क्या है गोली मारो। इसे मैं जानता हूं कि 1 + X², और अभी मैंने बताया पूरे जीवन में 1 + X² रहे, X² तो इस एक्स के जगह टैन या कॉट पुट करना। जैसे माँ को देखते ही दिल में एक इज्जत, एक प्यार, एक लगाव जान जाता है। देखा होगा घर से बाहर कहीं खेलने गया, या घर से बाहर घर आते हो तो कहते हो मम्मी मम्मी,
दिखाई दे या ना दे, लेकिन एक बात पता होता है कि इस घर में मेरी माँ रहती है और आवाज लगाते हो। तो उसी प्रकार पूरे जीवन में जब भी 1+x² दिखाई दे तो x के जगह पे tan या cot पुट करना। मेंटलिटी मेरा सेट हो गया, दिमाग सेट हो गया कि कैसे बनेगा। बस सिंपल सिंपल मैं समझ रहा हूं 1+x²। चलो इसे बोर्ड एग्जाम में अगर आता तो कैसे बनाता, एकदम ध्यान से जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना। हर साल कम से कम भी तो 10 से 20 बच्चे का मैथ में 100 में 100 आता है। ये पूरा रिकॉर्ड के साथ यूट्यूब पे मेरा पड़ा हुआ जाके देख लो, 100 में 100 आता है। 98 99 वाला का तो हजारों की संख्या में पुर जाता है। तो ध्यान से और प्यार से सुनो। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आता तो इसी प्रश्न को तुम कैसे बनाता। सबसे पहले लिखो प्रश्न संख्या 21, एकदम पेज के बीचों बीच तुमको लिखना प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 एकदम इज्जत से। फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और उसके बाद गिवन दैट। गिवन दैट के मतलब हो गई कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बउआ, तो बोलोगे एक बार क्वेश्चन को लिख देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना, सीधा बोलना LHS में दिया गया है। क्या दिया गया है, tan इनवर्स, tan इनवर्स अंडर रूट 1+x² -1 और बटा का x, बटा का x, यही तो है। अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस ये वाला को देखकर मेरा दिल जोर जोर से चिल्ला रहा है, गुरुजी इसे मैं तो जानता हूं 1+x²। मुझे पता है गुरुजी कि आप ही ना बताए हैं कि जीवन में जब जब 1+x² रहे, x² रहे, x² रहे, तो गुरुजी आपने बताया प्लस का मतलब लव होता है। लव किससे करना है, तो दो आदमी से लव करना है सर। एगो जो टनाका रहेगी उससे लव करना है, एगो या तो जो बहुत ही क्यूट रहेगी या कंटाफ रहेगी उसी से लव करना है। तो T फॉर टाइन और T फॉर टनाका, C फॉर काउट और C फॉर क्यूट। अब ये दोनों में से टाइन या काउट कुछ भी रख लो, काम आपका बन जाएगा। तो आइए मैं बात करता हूं, बिना किसी से पूछे हुए मेरा दिल आवाज दिया कि पुट कर लेना है x बराबर tan थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हो, x बराबर tan थीटा। अब यहां से तुम आराम से बना लो, यानी बात तय हो गया कि जहां पुट किए x बराबर tan थीटा, इसका मतलब जहां जहां x है वहां tan रखा जाएगा। अब यहां से चलाओ नाउ, नाउ का मतलब अब हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स अंडर रूट 1+1+x है ना, x के जगह क्या हो जाएगा tan² थीटा -1 बटा x के जगह पे मेरा क्या हो गया tan थीटा हो गया। अब बात आता है, अब बच्चे को यहाँ पे ब्रेक लग सकता है, उसे ये बात का भी फील नहीं होगा कि ये वाला भी फार्मूला होता है, ये क्लास 10th में फार्मूला था। अब बच्चा बोलेगा गुरुजी आपको कैसे पता चल जाता है, तो ये वाला फार्मूला अगर याद नहीं है मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करना, ये वाला वीडियो मैं भेज दूंगा। तो देखो 10th क्लास में पढ़ाया गया है कि sec² थीटा और -tan² थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरा हो जाएगा sec² थीटा बराबर 1+tan²। सर आपके दिमाग में ये बात कैसे आता है, तो मेरे भाई ये स्क्वायर को देख के मेरे दिमाग में आता है, यानी जो 1+tan² थीटा है अब उसके जगह पे लिखाएगा sec² थीटा लिखाएगा। आइए, फार्मूला याद नहीं है मुझे मैसेज करो, बात करो मेरे से, हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है। तुमसे ज्यादा हम अपने जीवन में बैल विद्यार्थी रहे हैं, तो तुमको तुम्हारा दुख मेरे सिवा कोई अच्छा से नहीं समझ सकता है। तो 1+tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1 और बटा का क्या रे बउआ tan थीटा। प्रेम से बनाओ, ध्यान से बनाओ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, इज्जत से बनाते चलो बनाते चलो। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब अपने पास बचा सेक थीटा, तो ये सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10th वाला फार्मूला से लिख सकते हैं 1/cos थीटा। बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता, पूरे ब्रह्मांड में जब भी आपको साइन कॉस के अलावा
कोई भी तीसरा दिख जाए, जैसे त्रिकोणमिति के 6 बाल बच्चा, साइन कॉसेक कॉस सेक टाइन कॉट, तो साइन कॉस को छोड़ा के अगर चारों में कोई भी आ जाए उसको साइन कॉस में बदल दो, मैथ का 90% प्रॉब्लम आपका ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं अपना इच्छा अनुसार इसे एक करली ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। सेक को लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस ये तो अपना 1 है ही, टाइन थीटा बराबर 10th में पढ़े हो, टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा के कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये अपना हो जाएगा साइन थीटा और बटा क्या रे बउआ कॉस थीटा। एकदम चीजें क्लियर है, बातें क्लियर है, ध्यान से सुनते चलो, मगन होके देखते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। बनाते चलो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, आगे का 90% क्वेश्चन तुम बना लोगे। अब इसके नीचे नए कुछ तो बन है, ये आपका हो गया कॉस थीटा, यहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा, नीचे आपका बचेगा साइन थीटा, भाई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे आपका बचेगा साइन थीटा और बटा के कॉस थीटा। एकदम अच्छी अच्छी बातें चल रहा है, कबनो तकलीफ नहीं है भाई। अब यहां से ये वाला और ये वाला कट गया, बनाते चलो, इज्जत से बनाओ, ध्यान से देख रहे हो, मैं एकदम सीधा सीधा लिख रहा हूं, कितना हूं कॉपी जाए, ये सारा मैं जितना लिख रहा हूं आपके एप्लीकेशन पे सारा सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। आपको ना तो स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अब मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा के साइन थीटा। मैं दिल से कसम खा के बोलता हूं कि मैं जब 12th में था 99% बार यहां आके मैं अटक जाता था, यहां से मुझे फार्मूला ही फील नहीं होता था कि ये बनेगा कैसे। तो सुन मेरे भाई, ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है, वो फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला मैंने बताया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक फार्मूला आता है और मैं 1000 फार्मूला वही बगल में लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस 2 तो होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही सही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा प्यार से देखोगे, मैंने यहां भी एक बात बताया है, यहां पे मेरे पास 2 थीटा था, तो जब रिजल्ट आता था तो इसका आधा हो जाता था, तो 2 के आधा 1, तो किसी दिन अगर मेरा 1 माइनस सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा रहे तो रिजल्ट मेरा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 गोता 1 गोता 1 गोता आधा, बस इसका आधा लिखाता है। यहां आओगे भाई तो यहां भी सेम लॉजिक है कि अगर किसी दिन 1 प्लस कॉस थीटा रह गया तो फार्मूला हो जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने इसे फार्मूला वीडियो में याद भी करवाया है कि प्लस का मतलब तिलक समझना है जी, तिलक समझना है, और माइनस का मतलब प्रेम विवाह समझना है, प्रेम विवाह समझना है। फार्मूला वीडियो में मैं पढ़ाया हूं, फार्मूला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो फार्मूला वीडियो जाकर पहले देखना, तब क्लियर हो जाएगा फार्मूला का। तो एक बात तो तय हो गया कि सर अब मेरा कहानी कुछ कुछ क्लियर है। एकदम रिलैक्स होके, मैं पढ़ाने आया हूं, सिखाने आया हूं, कोई जल्दी मुझे नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर मेरा फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां आपकी गाड़ी और अटक जाएगी, नीचे आपका साइन थीटा। अब मामला गड़बड़ हो गया, अब मामला गड़बड़ हो गया, जरा देखोगे तो ऊपर थीटा बाई 2 है, मतलब ऊपर हाफ एंगल है। अरे इसे देखना भाई, ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका हाफ एंगल है, हाफ एंगल मतलब एंगल आधा, और नीचे देखोगे तो आपका फुल एंगल है, फुल एंगल के मतलब थीटा। तो एक ही घर में क्या ऐसा रिश्ता बन सकता है कि एगो हाफ एंगल एगो फुल एंगल। मान लो हमारी शादी हो चुकी है, हम मांसाहारी आदमी अपने लिए चिकन लॉलीपॉप लाएं और पत्नी को बोले कि भिंडी के भुंजिया भूंज के खा लो, मार धैल है कि नहीं? एक ही घर में ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो मार धैल है ना। तो करना क्या होगा, अगर मैं चिकन लॉलीपॉप खा रहा हूं तो पत्नी के लिए भी पनीर पकोड़ा चाहिए, इसका मतलब ऊपर हाफ एंगल में
तो नीचे भी हाफ एंगल में। अब साइन बेचारा बेचैन हो गया कि भाई हाफ एंगल में फार्मूला क्या होता है। तो मैंने पढ़ाया है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एकदम ध्यान से मैं इतना फार्मूला क्यों लिखता हूं, ताकि आप जब पीडीएफ रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो थोड़ी देखना है, सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन कीजिए तो ये पूरा आपका माइंडसेट में बार बार जाए। और सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करने से बहुत फायदा होता है, आपका दिमाग सोचने पे मजबूर होता है कि ये भी कोई फार्मूला होता है क्या। तो यहाँ पे देखो कि सर एक बात बड़ा सुंदर है कि यहाँ 2 थीटा था और यहां मेरा एगो थीटा। इसका मतलब गुरुजी किसी दिन एगो थीटा रहेगा तो फार्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ एंगल आधा हो जाएगा। जैसे थीटा था तो θ/2 और ये आपका थीटा था तो θ/2, फार्मूला सेम टू सेम रहेगा। यानी ये वाला ना लिख करके मैं इसे लिखूंगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये लिखूंगा। अब देखो स्क्वायर का मतलब होता है दूगो। अगर किसी दिन लिखा हुआ ए स्क्वायर, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ए गुना ए लिखा हुआ। तो किसी दिन अगर साइन स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब साइन 2 गो है। अब जब साइन 2 गो है तो एगो साइन से एगो साइन मर गए, 2 से 2 मर गया। अति सुंदर बात हो गया सर। बस ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में बना के आइए और 100 में 100 लेके आइए और जरा कल्पना करो कि 100 में 100 तुम्हारा आ जाएगा तो कितना सीना चौड़ा करके चलोगे। अब मेरे पास बचा साइन बटा कॉस। अभी ऊपर मैंने फार्मूला पढ़ाया है, साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अब किसी के मन में जब तक एकदम डिटो यही वाला नहीं दिखता है ना, और लगता ना टेन में कैसे होगा। अरे असली जो रियल फार्मूला है ना बउआ, वो रियल फार्मूला आपका ये है, साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस होता है टेन। अब बाकी थीटा लगाओगे तो थीटा, बीटा लगाओगे बीटा, θ/2 तो θ/2, बीटा/2 तो बीटा/2। बस साइन बटा कॉस टेन होता है, एंगल तो जो रहेगा वो आउटपुट देगा। इसका मतलब यहां मेरा आ जाएगा टेन θ/2। अब मैंने इनवर्स में पहले पढ़ाया है, इनवर्स का मतलब उल्टा, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स का मतलब उल्टा, और ये वाला सीधा, दोनों खत्म हो गया। अब बचा क्या, θ/2 मेरे पास बचा। अब मेरा आदत है, मेरा ना पूरा मैथ कहता है कि अगर कहीं पे संख्या है तो संख्या को आगे लिखो, और ये आपका बचेगा थीटा, यानी 1/2 इंटू थीटा बन गया। अब यहां तक आंसर देना क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है। आपका क्वेश्चन का जो रूप था, रंग था, वो रूप रंग आपका एक्स के रूप में था। अब आप आंसर लाए हैं टेन के रूप में। क्या ये बात उचित है, बिल्कुल उचित नहीं। ऊपर अगर एक्स के रूप में है तो नीचे भी अपने को एक्स के रूप में चाहिए। अब मेरा आया थीटा, तो थीटा बराबर वैल्यू कौन दे सकता है, थीटा बराबर मुझे वैल्यू कौन दे सकता है। तो कहोगे सर यहां जो आप माने हैं कि पुट एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा, तो सूरज अगर गुरुजी थीटा बराबर निकालना होगा तो ये टेन को इधर भेज दोगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर थीटा, यहां से निकल जाएगा। जो जरूरत है वो क्वेश्चन दे रहा है यार, तो ये tan इधर है, इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, एक्स बराबर tan इनवर्स थीटा। यानी यहां जो मेरा क्वेश्चन आएगा, यहां जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा कि 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और यही आपका RHS में लाना था। यानी हमने चला LHS से, ला दिया RHS, कर दिया प्रूव्ड। कोई माइकल लाल अगर एक नंबर इसमें काट लिया, उसका जुबान खींच लेना है। जितना अच्छा से मैंने कंसेप्ट लिखा है, और ऐसा ही तरीका है 100 में 100 लाने का। जैसे मैं सुंदर सुंदर बनाया हूं, एकदम सुंदर सुंदर आपको भी कॉपी पे बनाना है, एकदम ऐसे ही। चलिए ये बात तो मेरा क्लियर हो गया।
2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर, 5 नंबर में भी दे सकता है तो 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब मुद्दे की बात आते हैं, यहां तो आपका 2025 वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेम वैसा ही क्वेश्चन देखो आपके पास यहां भी है, सेम क्वेश्चन है। आगे आओगे, ये सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया, यही क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं। इसका मतलब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको केसी सिन्हा से बुक पूछ रहा है। 99 नहीं 100% क्वेश्चन मैं इस बुक से मिला दूंगा, और यही वो बुक है। ये इतनी अच्छी बुक है ना, कोई प्रमोशन नहीं है, आपका सब दिन मैथ क्लियर कर देता। तो आइए, अभी जो बात हम यहां पे चल रहे थे कि सर आपने जो ये बताया कि जीवन में अगर जब कभी भी 1+x² रहे तो x के जगह पे tan या cot पुट करना है। तो आखिर tan या cot क्यों पुट करना है, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अरे बड़ा दिमाग है, ये बात भाई हम अपने टीचर से पूछे थे ऑफलाइन में, बहुत गंदा खड़ा करके बेइज्जती किया था। बता नहीं सकता हूं, खैर छोड़ो। अब तो इतना सुविधा आ गया है, अभी भी ऑफलाइन में पूछे की आजादी नहीं है, अभी भी पूछने का आजादी नहीं है। आइए, क्या ये दोनों फार्मूला आपने 10th में पढ़ा है? क्या आपने ये दोनों फार्मूला 10th में पढ़ा है? तो बोलोगे बिल्कुल सर, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन होता है। आइए जरा ध्यान से सुनोगे। अब किसी दिन मेरी इच्छा हुई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बच्चा बच्चा बताएगा 1+tan² थीटा, 1+tan² थीटा। यहां देखोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+cot² थीटा। अब जरा ध्यान से सुनोगे, मैं एक फॉर्मेशन बना रहा हूं, मैं एक बनावट बना रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, बनावट बना रहा हूं। वो बनावट क्या है, ये ले लो, ये दोनों फार्मूला के मिला के मैं एक बनावट बना रहा हूं, लो। और यहां पे लिख रहा हूं 1+x², 1+x² लिख दिया। अब तुम जरा बताओ, इस x के जगह पे क्या रखोगे कि तुमको फायदा वाला रिजल्ट दिखाई दे? तो बोलोगे सर कि देखिए सर, इस x के जगह अगर मैं tan रख देता हूं, tan रख देता हूं, तो फार्मूला बनेगा 1+tan² थीटा, जो कि फार्मूला होता है 1+tan² sec² थीटा होता है। यही फार्मूला पे अगर x के जगह पे मैं कॉट रख दूं तो फार्मूला बनेगा 1+cot² थीटा, और फार्मूला होता है 1+cot² थीटा cosec² थीटा। तो ऐसा ही कुछ भी पुट नहीं किया जाता है, ऐसा चीज पुट किया जाता है जो फार्मूला में रिजल्ट दे, कोई सुविधा बना के दे। रटने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा, इस दोनों के अलावा साइन के छोगो बाल बच्चा होगा ना, साइन कॉसेक, कॉसेक, ये दोनों का अलावा वो चारों पुट करके देखो, फार्मूला नहीं बनेगा। और जब फार्मूला बनेगा नहीं तो पुट करने से फायदा क्या होगा? यानी इसका मतलब जब भी 1+x² रहे तो tan या cot ही फायदा करता है। आइए, तो 1+x² तो हो गया, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, सुनो समझो, मजा आने वाला। इतना डीप में संभव नहीं है कि तुमको पढ़ाया जा सकता है। आगे आ जाइए, अगला, जब 1-x² रहे, जब 1-x² रहे, जब 1-x² रहे, तो माइनस के मतलब होगा ब्रेकअप, ब्रेकअप के मतलब काला दिल, लो, माइनस के मतलब हो गया ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप पढ़े आता है ना, माइनस के मतलब हो गया ब्रेकअप, ब्रेकअप। अरे माइनस के मतलब क्या होता है? ये माइनस के मतलब टूट जाना, बिखर जाना, बट जाना, घट जाना, हट जाना, दो दिल अलग अलग हो जाना, इसी को तो माइनस कहते हैं। तो माइनस के मतलब ब्रेकअप। अब पूरे दुनिया में ब्रेकअप दो ही लोगों का होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दो ही लोगों का ब्रेकअप होता है, एगो सुधरल का ब्रेकअप होता है और एगो कमीना का ब्रेकअप होता है।
एक कमीना का ब्रेकअप होता है। इसका मतलब एस का मतलब साइन थीटा और एस का मतलब सुधरल, सी का मतलब कॉस थीटा और सी का मतलब कमीना होता है। यानी पूरे दुनिया में जब 1 - x² रहे, 1 - x² रहे तो सुधरल या कमीना। अब बोलोगे सर जब 1 - x² रहेगा तो साइन थीटा या कॉस थीटा ही क्यों पुट करना है? जब 1 - x² है तो इस x के जगह पे पुट करना है, पुट x के जगह पे, x के जगह पे, x के जगह पर क्या रे बउआ, साइन थीटा या कॉस थीटा। अब बोलोगे सर साइन थीटा या तो कॉस थीटा ही क्यों पुट करना है, टैन या कॉट क्यों नहीं, सेक या कॉसेक क्यों नहीं, आखिर साइन या कॉस क्यों? तो वही जो अभी आइडेंटिटीज पढ़ाए क्लास 10th वाला जो फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपने पास 1। किसी दिन मैं पूछ दूं कि बबुआ हमार साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं पूछ दूं कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से सुनना, एक ढांचा बना रहा हूं, ये वाला और ये वाला का ये मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूं एकदम प्रेम से। अब बताओ इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 का 1 रहेगा, माइनस इसके जगह पे मैं x² ले लेता हूं। अब बताओ इस x के जगह पे क्या रखोगे ताकि फार्मूला सेट होगा? तो दुनिया का तुम नहीं अनेकों बालक बोलेगा कि सर इस x के जगह पे गुरुजी या तो साइन रख लीजिए, साइन रखूंगा तो फार्मूला हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है। या तो गुरुजी आप कॉस रख लीजिए, कॉस भी रख लीजिएगा तो फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, बोला जाता है कि 1 - x² रहे तो साइन या कॉस थीटा पुट किया जाता है। किताब में हिंट देता है, टीचर हो सके रटवाते होंगे या तो नहीं रटवाते होंगे। मेरी बात क्या है कि मैं दिल से यहां से मैथ फील करा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। कुछ बनो चाहे मत, मैथ के मास्टर तो जरूर बना देंगे जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर एक बात और है कि अगर x² जब जब x² - 1 रहे तब, x² - 1 रहे तब, ध्यान से सुनोगे, पहले क्या था, नंबर 1 लड़की से ब्रेकअप हुआ, नंबर 1 लड़की से प्रेम हुआ, अरे नंबर 1 है, नंबर 1 लड़की से लव हुआ, नंबर 1 लड़की से ब्रेकअप हुआ। यहां अगर देखोगे तो यहां पता चल रहा है कि ना 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 ना, यहां तो शुरुए में हो गया ब्रेकअप, तो इसे हम लोग कहते हैं 36 गुण। ब्रेकअप के मतलब समझते हो, शुरुए में छुट्टा छुट्टी हो गया। देखो शुरुए में एक्स दिखाई देगा, तो बोले काहे छुट्टा छुट्टी हो गया रे बंधुआ, तब बोला नहीं जानते हैं सर, ओरा से हमारा 36 गुण नहीं मिलता है। तो 36 गुण काहे बोले भाई, ये सेक थीटा हो गया, ये आपका कॉसेक थीटा हो गया, सेक और कॉसेक हो गया। अगर तुम थोड़ी सी नजरें टिका के देखोगे तो इसमें भी सेक है और इसमें भी सेक है, इसीलिए हम इसे 36 गुण बोलते हैं, काहे कि मिलता जुलता है। 36 गुण हो गया, इसमें भी सेक इसमें भी सेक। यानी अगर पूरे जीवन में जब कभी भी x² - 1 रहे तब x के जगह पर, x के जगह पर पुट पुट x बराबर सेक थीटा या तो बबुआ हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा पुट करना है, कॉसेक थीटा रखें, कॉसेक थीटा रखें, हो गया बात कहानी। अब अगर फाइनल टच में देखोगे तो फाइनल टच तो हो ही गया तुम्हारा। अब कितना फाइनल टच लिखो कि भाई पूरे जीवन में अगर 1 + x² रहे तो tan या cot, ये आगे भी काम देगा, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, सब जगह काम देगा। ये आपका क्लियर, ये भी क्लियर, ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर।
क्वेश्चन भी 2025 वाला क्लियर। आ जाइए, बाकी अगर आपको लगता है चलिए ये भी बात सही है, जैसे कि 12th में मैथ में कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो मेरे भाई अगर ये मैं जो किताब बता रहा हूं, जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, यही वो किताब है केसी सिन्हा। इस बुक के अलावा अगर तुम दुनिया में कोई भी बुक बना रहे हो तो बोर्ड एग्जाम तो पास कर जाओगे, जीवन में हर समय मैथ आपको तकलीफ देता रहेगा, मध्यम मध्यम आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो ये बुक का पूरा पूरा नाम है केसी सिन्हा बुक सॉल्यूशन। तो अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी आप थोड़ा अच्छा मैथ पढ़ा लेते हो और हमसे मैथ पढ़ना चाहते हो, तो मेरे भाई आपके लिए बैच बना हुआ है। ये पूरा का पूरा केसी सिन्हा का सॉल्यूशन मिलता है, ये जो बुक बताया उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ साथ में एनसीईआरटी का भी फुल सॉल्यूशन, साथ साथ में 16 साल का पूछा गया क्वेश्चन बैंक, यानी 2011 से लेकर 2026 तक जितना बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप पूछा सबका, और साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला, जो कि मैं अपने कहानी से जैसे अभी याद करवाया हूं, वो सॉल्यूशन पीडीएफ, मतलब मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सारा, लाइव क्लास रात्रि 9 बजे चलवे करता है, सारा का सारा। आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते, बाकी नहीं है पढ़िएगा तो हमें का कीजिएगा। आगे आइए। अब अगर ये सवाल तुम हमसे पूछते हो तो भगवान भी तुमको माफ नहीं करेगा। क्या ये वाला देख करके आपके दिल दिमाग में फील हो रहा? आज बनाना है, वीडियो खत्म होगा आज बनाना है। क्या आपको देख करके कुछ समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये तो मुझे समझ में आ गया कि अभी आपने बताया है कि जब जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तब क्या करना है, इस एक्स के जगह पे सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा पुट करना है। कुछ समझ में आया नहीं? एक बात समझ में आ रहा है कि इस एक्स के जगह पे सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करूंगा सर, बन जाएगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं कि भाई तुम बुक से बनाओ, और नहीं बनेगा तो तुम क्या कर लेना, मुझे मैसेज कर लेना, नंबर तो आपका रहबे करता, मुझे मैसेज कर लेना, जवाब मिल जाएगा कि तुम गलती कहां कर रहे हो। और निश्चित तौर पर सारे बच्चे को जवाब मिलता है, चाहे वो 11 बजे राते के मिले। अब 100 गो बच्चा के पढ़ा लिए तो 100 गो के दिक्कत थोड़ी होगा जी, अरे 5-10 गो के ना दिक्कत होगा, देख लेंगे, और 11 बजे रात में देख लेंगे जवाब मिलेगा, तो खुद से बना लीजिएगा। हिंट तो मैंने दे दिया कि सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट कर लो, नहीं बनेगा तो हम हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो 2025 में पूछा हुआ है, 2025 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो पूछा है। देखो tan इनवर्स, तभी तो मैंने बोला कि बोर्ड एग्जाम का आज सारा क्वेश्चन इसी बुक से पूछा जा रहा है, और ये बुक पढ़ने के बाद तुमको जीवन में कहीं नो तकलीफ नहीं होगा जी। क्या करोगे? दुर्भाग्य की बात है कि सब एनसीईआरटी पे लगा हुआ। आगे यहां भी आ जाओ यार, यहां पे आ जाइए, ये तो बना लोगे। आगे जब आ जाओगे, अब ये वाली सवाल आया जो कि बहुत सुंदर सा सवाल है, सीबीएसई 2012 में पूछा है। 99% बच्चा को तो ये फीले ना होती कि आए भप्पा कैसे बनी है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मत फील करो, मैं फील करवाता हूं। फार्मूला वीडियो मेरा नहीं देखा है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का, तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं भेज दूंगा। ये देखो फार्मूला का कमाल क्या है, मैंने फार्मूला पढ़ाया और मैं पूरा एकदम चाटे से फार्मूले लिख ही देते हैं, क्या कि हमारा आता है इसीलिए, और लिखना भी अच्छा लगता है हमको। 1 प्लस साइन 2x का मैंने फार्मूला बताया, फार्मूला मैं बताया हूं कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। मैं चाहता था इसे 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन करवा के निकल जाते, लेकिन भाई हमारा समय थोड़ी बर्बाद करना है, मुझे तो ऐसा पढ़ाना है कि आपसे मैथ बनना चाहिए। 1 माइनस साइन 2x का फार्मूला होता है कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। स्पेशल फार्मूला वीडियो में इसका याद करने का तरीका, कैसे याद करोगे, लंबा टाइम तक कैसे याद रहेगा, सब लिखा हुआ है, मैं वहां बताया हूं।
अब आगे आ जाओ। अब सोचने वाली बात है कि गुरुजी यहां दूगो एक्स था, तो यहां देखोगे तो एगो एक्स हो जाता है सर, आधा हो जाता है। तो क्या सर किसी दिन अगर मेरे पास 1 + sin x रहेगा तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और यहां भी सर देखोगे गुरुजी, यहां दूगो एक्स था, तो यहां एगो एक्स और एगो एक्स। इसका मतलब किसी दिन मेरे पास 1 - सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स रहेगा, तो होता है cos x/2 माइनस sin x/2। हाफ एंगल का ही करनामा है, ऐसा होता है। लिख दिया मैंने। तो हमें कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, ये बात जरूर समझ में आ रहा है कि 1 + sin x फार्मूला होता है, 1 + sin x फार्मूला होता है। सही बात, चलेगा। अब बनाओ फिर, जब जान ही गया एगो दिख ही गया था। प्रश्न संख्या 4 का 3, 4 का 3। हालांकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं रहता 4 के 3, यहां आपका एक्सरसाइज में है, इसलिए एकदम ऐसे ही बनाना है, सॉल्यूशन और गिवन दैट, एकदम इज्जत से सॉल्यूशन और गिवन दैट। आप अगर फास्ट हैं तो आप वीडियो को 1.5x करके देख लीजिए, 2x करके देख लीजिए, जितना में आप समझ पाते हैं। अच्छा, तो अपने पास है क्या, tan इनवर्स cos x और बटा sin x बटा 1 + sin x। अब एक बात की खलबली अगर आपके दिमाग में नहीं मच रहा है तो भी पाप है, अगर नहीं मच रहा है तो भी पाप है। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। ये tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स मैं मंझली ब्रैकेट दे देता हूं कर ली, ताकि सुंदरता बढ़ जाए। अब नीचे वाला फार्मूला हो गया 1 + sin x, फार्मूला होता है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। अभी मैं पिछला क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के एक बात बताया, अभी बताया हूं, ऊपर cos x। क्या ये घर ज्यादा दिन तक चलेगा? क्या ये रिश्ता टिकेगा? क्या ये रिश्ता बनेगा कि नीचे आपका रहे हाफ एंगल और ऊपरे रहे फुल एंगल? मतलब नीचे x/2 और ऊपर x, कभी संभव नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, संभव नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर भी मुझे x/2 के रूप में चाहिए। अब कौशिक से चिल्ला चिल्ला के पूछो कि अरे भाई कॉस एक्स बराबर कोई हाफ एंगल में फार्मूला होता है क्या? तो कॉस 2x बराबर, हां हमने पढ़ाया है, कॉस 2x बराबर 4 फार्मूला होता है। एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स और बटा 1 + tan स्क्वायर एक्स। 4 फार्मूला होता है। अब मुद्दे की बात करें, पहले तो आपका ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आप 2x का ना बताए हैं सर, और मुझे जरूरत है एगो एक्स का। तो मेरे भाई अगर सिंगल एक्स रहेगा तो यहाँ x/2 x/2 x/2, यानी जहां जहां एक्स है वहां x/2 हो जाएगा। सही बात, x/2 हो जाएगा। अब चारों फार्मूला में कौन लगेगा? तो जो मिलता जुलता है, जैसे तुम्हारी शादी किससे होती है? जिससे तुम्हारा सोच मिलता है। अगर दूसरा सोच वाला से मिल गया तो गृह युद्ध रोज घरे धैल है। तो ये जो नीचे है इसका सोच किससे मिल रहा है? तो बोलोगे सर ऊपर वाला से। कैसे? नीचे भी कॉस साइन ऊपर भी कॉस साइन, तो नीचे वाला से मिल रहा है। इसका मतलब गुरुजी ये जो है ये अब नहीं रहेगा, इसके जगह पे आएगा मेरा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर
एक्स वाई टू। क्यों? हाफ एंगल है, इसीलिए हाफ एंगल वाला मैंने फार्मूला लिया। अब देखो इसे अगर प्यार से देखो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहे, मतलब दो गो का स्क्वायर रहे, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। हाँ 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 हाँ, बड़ा प्यार से आराम से, कुछ सोचने की बात नहीं है। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं, सिखा के जाऊंगा। 1000 क्वेश्चन मत करो, 10 क्वेश्चन करो, 1000 क्वेश्चन बनाने की ताकत आ जाए। अरे कर लोगे ना, बना लोगे ना। और जो बच्चा ये वीडियो वो देख के नहीं बनाएगा, वो करी धरती पे कल्याण है। कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, साइन एक्स वाई टू, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। एकदम नहीं घबराना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, बस बढ़े चलो, बाकी तो हम फरिया ही लेंगे जे होगा जे। अब एक बात तय है, स्क्वायर का मतलब क्या बताएं? दूगो होता है, यानी प्लस वाला दूगो होता है। तो एगो से एगो मार दो, एगो से एगो क्या करो? मार दो, चलेगा? मर गया। अब अपने पास क्या बचेगा? जितना फार्मूला बता रहा हूं पूरा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा, आपको ब्रेक लगाएगा। तो हर बार रुक मत जाना है, एकदम जेजा मिले वहीं पे जितना चबा जाओ, एकदम जीतता, मारने का भी कोई जरूरत नहीं। tan एक्स वाई टू और बटा आपका हो गया कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। अब इसे भी मैं फार्मूला बताया हूं। आधा आदमी कहेगा ये मास्टर खाली फार्मूले फार्मूले चल ही रहा, तो ये पूरा चैप्टर में फार्मूला के खेला है। साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बड़ी मजा आता पढ़ाने में जी, बड़ा सुकून लगता है। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला अगर तुम जान जाओगे ना तो मान जाओगे, 1 + tan x, अब 1 - tan x, 1 - tan x। खाली फार्मूला नहीं है, मेरा फार्मूला वीडियो पढ़ लेता ना तो ये सब का जरूरते नहीं था, सब वहां पढ़ा दिए। tan π/4 + x, 4 + x। यहां अगर आ जाओगे तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स, बराबर फार्मूला होता 1 - tan x। अब 1 + tan x, 1 + tan x। आइए, और इसका हो जाएगा tan π/4 माइनस एक्स। फार्मूला एक आपको यूज हो रहा है, लेकिन मैं सारा फार्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको जीवन में समस्या नहीं। याद करने का कितना अच्छा लॉजिक है। यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। ऊपर जो रहेगा जो सर, ये फार्मूला लगेगा कब? ऊपर भी कॉस साइन, नीचे भी कॉस साइन, साइन अल्टरनेट, ऊपर भी कॉस साइन, नीचे भी कॉस साइन, साइन अल्टरनेट, ऊपरे प्लस तो नीचे माइनस, ऊपरे माइनस तो नीचे प्लस। इसी के बराबर ये फार्मूला होता, इसी के बराबर ये फार्मूला होता। लेकिन यहां तो मेरा x/2 है, ऐसा शकल बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन मेरा तो x/2 है। अरे अगर x/2 रहेगा तो सब जगह तुम x/2 कर देना, बस x/2 कर देना। अरे भाई ये x बपौती थोड़ी है जी, बार बार चिल्ला के बता रहा हूं कि मेरे भाई एक्स कोई बपौती जगह फिक्स नहीं है, एक्स फिक्स नहीं है। अगर एक्स के जगह मैं गधा लिखता तो सारा जगह गधा हो जाता, बैल लिखता तो बैल हो जाता। तो मेरे पास अगर x/2 रहेगा तो x/2 ही होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स। ये पूरे के बदले, ये पूरे के बदले ये वाला ना लिख करके डायरेक्ट ये वाला फाइनल वाला लिख देता हूं, फाइनल वाला लिख देता हूं। हो जाएगा tan π/4 + x/2, π/4 + x/2।
ये दोनों गया काम से, और मेरा जो आंसर आएगा, वो आएगा π/4 प्लस x/2। ये आपका फाइनल आंसर हो। बस, टाटा, बाय बाय बाय, खत्म। मजा आया? बिल्कुल मजा आएगा, नहीं कहा आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा पानी पी लिए, बोलते बोलते गला सूख गया था। मजा आ गया। अच्छा अच्छा, ये बात सही है। जिन बच्चों को लगता है सिर्फ मेरा बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस आ जाए सर, बाकी भविष्य में क्या होगा गोली मारो, तो मेरे भाई अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, या तो एकदम प्योर बैल हो और चाहते हो मैथ में 95 प्लस लाए, तो ये मेरा पिछला 10 साल का रिकॉर्ड रहा है कि मात्र मैं पूरा 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं, और उसी से पिछला 10 साल से 13 वीडियो से बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, सेम टू सेम 13 वीडियो से बोर्ड एग्जाम में आता है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे ही ये 13 वीडियो तुम देख लोगे, ये 13 वीडियो देख लोगे, मेरे मुन्ना ये पिछला 16 साल का क्वेश्चन बैंक, यानी पिछला 16 साल में जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा है सब बन जाएगा। एक चैप्टर का ये वीडियो देखो, एक चैप्टर ही बनाओ, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। नहीं बनेगा, पूरा का पूरा जिम्मेवार उसका हम है, और बनेगा गरज गरज के, इसीलिए बताता हूं। साथ साथ में मैं इसमें इस बार नया ऐड कर दिया हूं कि एनसीईआरटी का पूरा किताबें का बुक ऐड कर दिया हूं कि भाई अगर ये दोनों से मन नहीं भरेगा तो ये पढ़ लो। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में रहता है, मात्र 499 में। इसके अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है मैथ मजबूत करने का। प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा का सारा। जरा कल्पना करके देखो कि आपका मैथ में 100 में 100 आ गया, पूरे गांव में तुम्हारा चर्चा होगा। आज तक आपके गांव में प्रॉपर आपका चर्चा नहीं हुआ होगा, लेकिन 100 में 100 आएगा, पूरा इलाका में चर्चा होगा, अरे उसका बेटवा के 100 में 100 आ गया। तो मेरे भाई समय बचा है, कर लो, कोई बड़ी रकम नहीं है, जान के हम थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, कम रखेंगे तो हमारे भैलू की कदर नहीं करेगा, इसीलिए बढ़ा के रखें ताकि तुमको लगे कि इतना पैसा ले रहा है तो कुछ तो देगा, और देता हूं। ये नंबर रहा मेरा, कॉल करो, मैसेज करो, बात करो। आगे आ जाओ, यहां पे देखो, अभी जो मैंने फार्मूला पढ़ाया, तुमको लग रहा होगा मास्टर फालतू में बात किया है। अभी जो मैंने फार्मूला पढ़ाया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ध्यान से सुनो कहां पे तुमको फायदा किया, जो देखो कहां पे फायदा किया है। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, क्या यहां पे मैं सेम बात को चर्चा किया हूं? देखो तो, सेम बात के चर्चा किए हैं, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है पढ़ावल। इसका मतलब कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आगे पूरे का पूरे क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो भाई पढ़ता चलो। अभी मैं फिर से यहां पे, अभी क्वेश्चन हम छोड़ भी देंगे ना तो हमारा कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता, तुम बना लेगा, हमारा पता है कि तुम बना लेगा, और नहीं बनेगा तो मैं बनाता हूं, तुम बना लेगा। कोई बात नहीं समझ में आ रहा, एक बात तय है, मैं तो बार बार लिखता ही हूं, मेरा तो काम ही है लिख लिख कर बच्चों को समझाना। 1 प्लस साइन 2x, फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे अगर आओगे तो 1 माइनस साइन 2x का फार्मूला होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर। ये मैं फार्मूला पढ़ाया हूं, ये मैं फार्मूला पढ़ाया हूं। इसका मतलब इससे नई बात भी हो सकती है क्या? तो बोलोगे हाँ सर, एक बात देखने योग है कि यहाँ 2x था सर, तो एगो एक्स हुआ था। तो जीवन में अगर कभी भी 1 प्लस साइन एक्स रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2। यानी ज्यादा गड़ल मुर्दा उखाड़े के कोई जरूरत नहीं है। 2 एक्स था एगो एक्स, एगो एक्स था आधा, खत्म बात। ये देखोगे तो यहां भी सर 2 एक्स था तो एगो एक्स हो गया था। तो अगर 1 माइनस साइन एक्स रहेगा तो फार्मूला होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2।
ये आपको लिखना है कॉपी पे, जैसे मैं लिखता हूं हर बार, ये आपको लिखना है। यानी गुरुजी अब तो बातें क्लियर है, अब आप मत्ते बताओ सर, मैं निपटा लूंगा। देखो 1 + sin x फार्मूला होता है, 1 - sin x फार्मूला होता है, 1 + sin x फार्मूला होता है, 1 - sin x फार्मूला होता है। तो अरे मुन्ना अब क्या चाहते हो, कुछ तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो बना दूं क्या, बना देता हूं, कोई बड़ी सी बात नहीं है। प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या जो भी है यहां पे लिख लेना जी। प्रश्न संख्या, खुद से बनाना ज्यादा मजा आएगा, बहुत सुकून देगा, दिल को सुकून देगा कि हाँ क्वेश्चन है, मजा आया। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मीठा मीठा लगेगा बनाने में था। इससे हमको कितना मजा आता है, एकदम प्रेम से बनाता चलता हूँ। भाई मैं सिखा रहा हूं तो सीख लो, आगे आ जाओ। 1 + sin x, आई 1 ही घंटा आधे घंटा में लारे पुवारे नए हो जाना है। मजा से पढ़ते चलो, बस सोचो, आंख बंद करो, कल्पना करो कि तुम्हारा मैथ में 100 में 100 आया है। कल्पना करो, सोचो, बस इतना ही काम करना। 1 + sin x, 1 + sin x माइनस 1 - sin x, 1 + sin x, 1 + sin x प्लस 1 - sin x, 1 + sin x लिख दिया। बस फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ एप्लीकेशन पे आज अपलोड, अभी अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखो, कॉपी पे बना लो, काम खत्म, इतना ही तो करना है। इसके अलावा जीवन में कुछ करना थोड़ी है। आगे आ जाइए। कॉट इनवर्स बराबर, कॉट इनवर्स बराबर √1 + sin x क्या होता है बउआ, cos x/2 प्लस sin x/2, sin x/2 प्लस, और आगे आ जाओ, ये तो आसानी से बन जाएगा जी। 1 - sin x, हमें समझ में आ रहा है भाई, ये तो ज्यादा गरीब क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा गरीब क्वेश्चन रहेगा तो बिलट ही जाएगा आदमी। तुमको लग रहा होगा कितना भारी भारी क्वेश्चन है, देखो ना कैसे कैसे मैं निपटा देता हूँ। यही निपटावे लगी रहा, खत्म करे लगी, दूसरा अवतार लेवे के जरूरत नहीं है। cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब आइए, आइएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बस 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 बस। अच्छा नीचे माइनस है, नहीं तो अभी मिस्टेक हो जाता। नीचे क्या है, माइनस। आइए आइए, चलिए चलिए, क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में। बोलोगे खाक मजा आ रहा है सर, इतना गंदा गंदा क्वेश्चन वो भी आप करवाइएगा। ध्यान से सुनो, ये मेरा क्या है, cos x/2, ऐसी इज्जत से पेशेंस रख के बनाना। sin x/2, सोचो मेरे अंदर कितना पेशेंस होगा, कई बार बनाया हूं, फिर भी एक एक बात लिख करके बनाता हूं। सोच लो कितना पेशेंस होगा। कि कोई काम एक बार आदमी कर लेता, कहता ना दोबारा करे में मजा ही नहीं आ रहा है, और मैं तो कितना बार पढ़ाया हूं। यहां यहां तुम गलती करोगे, सुनो 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 ग्रामवासियों, मेरे विद्यार्थियों, गलती करोगे यहां तो गुना तुम कर दोगे कि माइनस से गुना हो जाएगा, -cos x/2। 99% बच्चा ई वाला गुना नहीं करता, वो लिख देता माइनस sin x/2। 99% गलती करता है, इसीलिए तुमको यहाँ पे फोकस कराया। वो बस एक ही को गुना करता है, समझ में नहीं करता। ये माइनस दोनों के लिए बबुआ, तो माइनस माइनस प्लस। अब सुनो ना मेरे मुन्ना, कुछ कटेगा, sin x/2 कटेगा, यहाँ भी मुन्ना क्या कटेगा, cos x/2, cos x/2 कटेगा। अब कटेगा तो कटेगा, कटने दो। आगे आ जाओ, आगे आओगे तो काउट, काउट
एगो कॉस एगो कॉस, कैगो कॉस, दूगो कॉस एक्स बटा टू बटा नीचे दू एगो साइन दूगो साइन एक्स बटा टू। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके तो बताना कंपलसरी है, ये है कि आपका वीडियो नहीं अच्छा लगता है। जैसा भी लगता है कमेंट करके बताना है, तभी अगला वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। हम कोई भगवान नहीं हो रही कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो हमारा पता नहीं चलेगा। कमेंट करके बताइए। अब देखो कॉस बटा साइन, तो बोलोगे सर आप ही तो बताए हैं कि कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा अपना होता है कॉट थीटा। इसका मतलब गुरुजी, इसका मतलब ये जो मेरा बनेगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट एक्स बटा टू। ये दोनों राम नाम सत्य है। मेरा आंसर एक्स बटा टू फाइनल आंसर। 5 नंबर में देगा तो 5 नंबर, 3 नंबर में देगा तो 3 नंबर। बस 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 फिर तुम बढ़े चलो, 5 नंबर लेते चलो। आया मजा? लगा ठीक मीठा मीठा कि नहीं? क्वेश्चन ठीक ठाक, अरे लगाना ठीक ठाक जी, अच्छी बात है। मन से देखिए, आगे आ जाइए। अगली बात, बाकी हर साल सितंबर अक्टूबर में मेरा एक केमिस्ट्री वाला मेरा बुक बनाया हुआ है, मेरा छाट छाट के एनसीईआरटी का, कि हर साल आखिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो 99% बच्चों को केमिस्ट्री में दुख होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि केमिस्ट्री में दुख तकलीफ है तो मात्र ये 299 रुपया में मेरा बैच आता है। ऑडियो वीडियो सब रहता है, पूरा का पूरा इसी से हर साल बुक आता है। और केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री का वीडियो। तो आपको लगता है कि इसकी जरूरत है तो ले लीजिएगा, पहले 2-4 वीडियो डेमो देख लीजिएगा, ठीक ठाक लगेगा तभी लीजिएगा, ऐसा ही मत ले लीजिएगा। 2-4 वीडियो हम प्राइवेट इस पब्लिक कर देंगे। आगे आ जाइए। अब ये वाला अगर चाहते हो कि हम बना दें तो मैं तुम्हारा गला घोटना चाहूंगा। अरे अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताया कि कुछ समझ में आए या ना आए, एक बात क्लियर है, 1+x², 1+x²। तो मैंने क्या बताया, पूरे जीवन में अगर 1+x² कहीं पे दिखाई दे, पूरे जीवन में, तो मैंने बोला है कि 1+x² दिखाई दे तो x के जगह पे, x के जगह पे टैन या कॉट पुट करना है, टैन या कॉट पुट करना है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि गुरुजी कुछ समझ में आए या ना आए। देखो सीधा हमको बताया गया है कि जब 1+x² रहे, x² रहे, तो बताया गया है कि प्लस का मतलब लाभ, प्लस का मतलब लाभ है, लाभ केरा से करना है, जो टनाका या तो क्यूट रहेगी, जो क्या रहेगी, टनाका या तो क्यूट, टनाका या तो क्यूट, यानी टाइन थीटा या तो कॉट थीटा। इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर? सिंपल बात समझ में आ रहा है कि पुट करेंगे एक्स बराबर टाइन थीटा पुट कर लो या तो कॉट थीटा पुट कर लो, दोनों में कुछ भी पुट करो, बन जाएगा बनाओ, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, बनेगा हर हाल में बनेगा। अरे 2-4 क्वेश्चन है बनाओगे, नहीं बनेगा भेज देना, हम रही हर हाल में बनेगा यार। हो गया कहानी खत्म। अब अगली बात आता हूं, अब असली मुद्दा की बात। अरे अरे अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो सुनो, अभी नहीं खत्म हुआ है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, सीबीएसई 2014 में पूछा गया है, सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। 1 मिनट रुक जाओगे, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे बनाओगे जो। अब जरा देखो, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है, ऐसे समझ में नहीं ना आ रहा है क्या बनाना है। मैं बताता हूं, मैं ये क्वेश्चन को पता है ऑलरेडी पहले सॉल्यूशन करवा दिया हूं, लेकिन ना तोरा फील कहां होगा, होबे नहीं करेगा। मैं फील करवाता हूं। हाँ 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 हाँ, हमारा बड़ी बुद्धि है, था बहुत बुद्धि है। देखो क्या मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, 1+cos2x, 1+cos2x। फॉर्मूला मैंने बताया 2
कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा 1 माइनस कॉस 2x, 2x। फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान से प्यार से सुनो, मैं एक यहां पे रास्ता बनाना चाहता हूं, यहां नहीं, यहां नहीं, ना ना ना, यहां नहीं, यहां पे बीच में, बीच में 1 प्लस या तो माइनस और एक्स, 1 प्लस या माइनस। यानी तुम एक्स के जगह क्या पुट कर सकते हो, नहीं कह सकते हो कि जानते हैं सर प्लस भी रहेगा ना सर, तो एक्स के जगह cos 2x रखिएगा, तो वो फार्मूला होगा 1 प्लस cos 2x। फार्मूला बन रहा है कि नहीं? अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। माइनस अगर रखते हो तो इस एक्स के जगह पे भी रखो cos 2x। यानी गुरुजी पूरे जीवन में जब जब 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स रहे, एक्स रहे, तब एक्स के जगह, एक्स के जगह, एक्स के जगह cos 2 थीटा पुट करें, cos 2 थीटा पुट करें, पुट करें। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि x के जगह पे cos 2x रखूंगा, फार्मूला बन जाएगा। 1 माइनस एक्स भी रहेगा तो x के जगह भी cos 2 थीटा रखूंगा, फार्मूला बन जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड में जब भी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स रहे, तब x के जगह cos 2 थीटा पुट करना है। आज के बाद कोई यही पूछेगा कि काहे पुट करना है, तो सीधे देखना ये तो फार्मूला होता है। और अगर तुम कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, फिगर बना सकते हो, तो ऐसे देखो ना, 1 प्लस cos 2x फार्मूला होता है, 1 माइनस cos 2x फार्मूला होता है। यानी x के जगह में हर हाल में cos 2x पुट करना है। अब सेम चीज को देखो, मैंने ऊपर भी पढ़ाया है, इसीलिए तो बताए कि हम ज्यादा फार्मूला लिख रहे हैं, इसका मतलब सोच लो, तुमको आगे की बातें भी मैं बता रहा हूं। यहां पे मैं लिखा था, देखो सेम बात पढ़ावल है, सेम पढ़ावल है। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ, आगे ऊपर पढ़ाया हुआ। अब बात समझ में आ गया कि सर हमको कुछ नहीं करना है। ये जो 1 प्लस एक्स दिख रहा है ना सर, ये जो 1 माइनस एक्स दिख रहा है ना सर, 1 माइनस एक्स, इसे हम जानते हैं सर, निपटा देंगे। 1 माइनस एक्स सिंपल एक्स के जगह पे रखना है, बन जाएगा। हमारा पता है क्या, बना लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद पूरा पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, या तो केसी सिन्हा का बुक होना चाहिए, और अपने से बना लेना है। भरोसा है हमारा, बना लेगा। अरे रोज 2 घंटा 3 घंटा मैथ पढ़ो ना जी। हम 1 घंटा में ही बात लेक्चर को पढ़ाए, तो तुमको 1 घंटा थोड़ी देना है, 1.5x करके देख लेना है। प्रश्न संख्या 4 के 6, लास्ट क्वेश्चन है, आ जाइए। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। आइए ना भाई, तकलीफ किस बात की है? tan इनवर्स, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अरे चिल ढोंडो, काहे दुखी हो रहे हो? पुट, पुट एक्स बराबर क्या पुट करने बोला हूं? cos 2 थीटा। अब यहां से ध्यान से, हमें पता है जैसी थीटा रखूंगा तो पूरा कहानी मुझे थीटा आ जाएगा, लेकिन आंसर मुझे थीटा के रूप में नहीं, एक्स के रूप में आंसर देना है। तो एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां बच्चा वैल्यू निकालने में गड़बड़ाता है, ध्यान देना। सबसे पहले ये कॉस को हम इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बचेगा? 2 थीटा। अरे बचेगा कॉस इनवर्स एक्स को। अब यहां मुझे थीटा का जरूरत है, तो मेरे पास थीटा बराबर, ये 2 गुना में तो 2 भागा में, अब ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, 2 गुना में तो 2 भागा में। थीटा बराबर आ गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स।
अब बस फार्मूला रखो अब नाउ नाउ फार्मूला रखते चलो। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह क्या रखे हो cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाटा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। फार्मूला रखो, फार्मूला ऊपर लिख दिए हैं, फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया है tan इनवर्स, इसका फार्मूला होता अंडर रूट, इसका फार्मूला होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अब बटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सोचो अगर किसी दिन ऐसा लिखा रहे √2 sin x sin स्क्वायर एक्स, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये रूट दोनों के लिए है, √2 गुना रूट sin स्क्वायर एक्स ऐसा होता है। कितना बच्चा को लगता है दत्त गुरुजी ई वाला 2 से ई वाला खत्म, और लगता है छूछे 2 बचा। अरे भाई बेचारा 2 गो अलग अलग जाती है, रूट के अंदर 2 गो अलग जात है। कैसे जात अलग है, ई वाला जात को हम लोग संख्या बोलते हैं, आई वाला जात को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो 2 अलग अलग जात के लिए है, तो 2 अलग अलग जात के लिए तो रूट भी दोनों को अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या होगा सर, मैं शॉर्टकट में बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं, tan इनवर्स, देखो ये रूट तुम्हारा आगे निकल जाएगा और ये बचेगा आपका cos x, भाई cos थीटा बचेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इससे बचेगा √2 और ये बचेगा sin थीटा बटा ये आपका बचेगा √2 और क्या बहुआ cos x प्लस ये बचेगा √2 और sin थीटा, एक्स नहीं थीटा बचेगा थीटा। अब एक बात सबको समझ आ रहा कि गुरुजी यहां √2 और यहां √2 ऊपर से 2 कॉमन, यहां भी √2 यहां भी √2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स √2 और बचेगा क्या cos थीटा माइनस sin थीटा बटा √2 cos थीटा प्लस sin थीटा। राम नाम सत्य हो गया। और याद होगा अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, अभी पीछे पढ़ाया है कि cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। फार्मूला मैंने पढ़ाया हूं tan π/4 माइनस एक्स, अभी फार्मूला पढ़ाया हूं। कहां फार्मूला पढ़ाए हैं जी, यहां पे शायद पढ़ाए थे, अच्छा कहीं पे पढ़ाए होंगे, याद होगा आपको, आ रहा होगा, करने ऊपर नीचे हम करे जाए, तो मैंने पढ़ाया है, अभी तो पढ़ाए हैं जी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं पूरा लिखता हूं tan और इसका हो जाएगा आपका tan π/4 माइनस थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ये दोनों राम नाम सत्य है, ये हो गया π/4 माइनस थीटा, यानी π/4 माइनस, अब थीटा के रूप में आंसर नहीं ना देंगे, एक्स के रूप में देंगे, तो थीटा का वैल्यू अपने पास क्या है, तो थीटा का वैल्यू अपने पास है, थीटा का वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स एक्स, 1/2 cos इनवर्स एक्स, 1/2 cos इनवर्स एक्स, 1/2 cos इनवर्स एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूं, ये रह गया आपका किताब
थोड़ा हमरो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हालांकि सही होगा, आज तक तो गलती नहीं है, हुआ सही है, गलती होबे ना किया आज तक। ठीक है, चलेगा। पूरी कहानी क्लियर हो गया तो मेरे भाई आपका टाइप 2 भी क्लियर हो गया। बाकी तो छोटा भाई बहन पोठीवन के लिए, पोठीवन समझते हो ना, तुम्हारा छोटा भाई बहन मैथ्स माइंड फाउंडेशन करके एक बैच आया है। मैथ माइंड फाउंडेशन जो यूट्यूब का, जहां जहां पे 10th का पढ़ाई होता है, तो मैथ्स माइंड फाउंडेशन 10th का फार्मूला के, अब 10th के लिए बैच ये रह गया। तो पोठीवन कोई होगा तो बता देना कि मैथ्स माइंड फाउंडेशन से पढ़ के देख लो, पहले भारदम पढ़े बोलो, अच्छा लगेगा तबे बैच ले बोलना, अब वरना मत बोलना। मैं ही पढ़ाऊंगा, अलग कोई दूसरा को नहीं पढ़ाएगा। तो मेरे अंदाज से समझ में तो आया होगा, कैसे समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू, धन्यवाद। आपका ही तो प्यार चाहिए मुझे बस, बाकी कोई सुंदर कन्या का प्यार नहीं चाहिए। जरूर बताइएगा वीडियो का।